ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावर ने बुधवार को तहसीलदार जावर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ साथ कथित गड़बड़ियों के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा लिया जाए। इसके अलावा सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के साथियों द्वारा धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला दहन किया गया। उसके पश्चात तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। भाई साहब, जावर में आज जो काफ़ी संख्या में जो धरना रखा गया वो किस विषय को लेकर रखा गया और उसका क्या समापन रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यही नरेंद्र मोदी साहब ने नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यदि सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज किसी के ऊपर किया गया है तो देश की बेटियों के ऊपर किया गया है। कहीं बेटी के सिर में चोट आई है, हाथ पैर में चोट आई है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, इनने कभी भी लड़ाई विदेशों से नहीं लड़ी है। आप देखो, अंग्रेज़ों की मुखबरी यदि सबसे ज़्यादा किसी ने की है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और यदि इनकी लाठी और इनका डंडा यदि किसी पर उठता है तो हमारे अपने देश के युवाओं के ऊपर उठता है। जब इस बात को लेकर राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया और मोदी साहब से पूछना चाहा तो संबंधित साथियों, आप लोग देखते हैं कि कल बर्बरतापूर्वक उनको गिरफ्तार किया गया। मैं तो यहाँ से चैलेंज करूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब, आप यदि एक राहुल गांधी को गिरफ्तार करोगे तो हम 10 राहुल गांधी आएंगे। आप 10 को गिरफ्तार करोगे तो हम 100 राहुल गांधी घर घर से निकलेंगे। और आप 1000 को गिरफ्तार करोगे तो लाखों राहुल गांधी निकलेंगे। लड़ाई आर पार की होगी और किसानों की, मजदूरों की और खास करके छात्रों की लड़ाई अंतिम तक हम लोग लड़ेंगे। चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। लड़ाई धर्मेंद्र प्रताप के इस्तीफे तक ही लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास में कल शाम से बैठे, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी उनसे नेता मिलने नहीं गया। देखिए, देश का संविधान सुरक्षित हाथों में नहीं है। मैंने पहले भी अपने भाषण में बोला है कि यदि आज की तारीख में संविधान से, शिक्षा से सबसे ज़्यादा किसी को खतरा है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खतरा है। इसलिए सभी लोग इस मुहिम को बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में, देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आप भली भांति परिचित हैं और जानते हैं देश की स्थितियों से। देश के जंतर मंतर पर विद्यार्थी अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, लेकिन उन पर भारत सरकार और मोदी जी की जो सरकार है उसने जो लाठीचार्ज किया है वह बहुत ही निंदनीय है। उन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र का जो अधिकार रहता है युवाओं को, छात्रों को, देश के नागरिकों को, उस अधिकार का हनन किया है। इन लोगों ने जिस परिस्थिति में नीट की जो परीक्षाएं दी, बच्चों ने कितनी मेहनत की, उसके बाद में कितनी बार परीक्षाएं लीक हो गई। परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद में जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आप ये बताइए, अपने अधिकारों के लिए अगर किसी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर इस तरह से कार्रवाई होगी तो क्या है इस देश के अंदर? लोकतंत्र बचा नहीं है। उसके बाद में हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनके समर्थन में लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल जी लोकसभा के गेट पर बैठे, उनके साथ में पुलिस ने बर्बरता की। इन सब विषय के खिलाफ हमारी पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हुए। सभी जन, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी युवा साथी, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोगों ने यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना दिया, यह संदेश देने के लिए कि कांग्रेस पार्टी
इस तरह की दुर्व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ मिलकर पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जवाबदार रहेंगे। अभी कई सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बच्चे उनको सिर में मारा गया है। अरे पूरा देख रहे हैं आप और हम सब देख रहे हैं, मीडिया में पूरा चल रहा है, सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों पे, सब पे चल रहा है। बच्चियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चियों के सिर फोड़े जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है। पुलिस, चाहे महिला पुलिस हो या आरक्षक हो, कोई भी हो, किसी को भी इस तरह का अधिकार नहीं है देश के अंदर। सर, आज धरना रखा गया था, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? धरना रखा गया था, धरना रखने का जो कारण है वो वाकई में हृदय विदारक है। मतलब एक सोचने का विषय है, इतना ज़्यादा दर्दनीय है कि उसको अगर देखा जाए और समझा जाए तो दिल अंदर से रोता है। आज जो स्थिति बनी हुई है, आज एक पिता अपनी दुकान, अपना घर, अपना मकान, अपनी ज़मीन बेचकर एक बच्चे को कोचिंग पढ़वाता है, और एक बच्चा कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो नीट की परीक्षा को निकालता है और डॉक्टर बनने का एक सपना संजोता है। मगर इस कुशासन ने 12 साल में 152 बार नीट के पेपर लीक हुए हैं, और नीट के पेपर लीक होने से उन बच्चों का भविष्य अंधकार में फेंक दिया है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी जो कुशासन की सरकार है, उनके